आज हम बात करेंगे उस मुगल बादशाह की जिसने हिंदुस्तान के नक्शे और समाज को बदल दिया, औरंगजेब आलमगीर। कुछ लोग उन्हें कट्टर शासक मानते हैं, कुछ अनुशासित और न्यायप्रिय। उनकी कहानी में सियासत, जंग, परिवार की लड़ाई और एक विशाल साम्राज्य की चुनौती है। औरंगजेब के लगभग 50 साल के शासन ने देश की तकदीर बदल दी। आज हम तथ्यों और इतिहासकारों की नजर से उनकी असली कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब की कहानी, एक ऐसे दौर की जब हिंदुस्तान बदल रहा था। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दौलताबाद में हुआ था, एक ऐसे समय में जब मुगल सल्तनत अपनी शान और शौकत के चरम पर थी। उनका बचपन राजसी माहौल में बीता, लेकिन उनके स्वभाव में सादगी और गंभीरता साफ झलकती थी। वो मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे, जिनकी विरासत और उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। परिवार में रहते हुए भी औरंगजेब का व्यक्तित्व बाकी भाइयों से अलग था। बचपन से ही वो गंभीर, अनुशासित और मजहबी थे, दारा शिकोह से बिल्कुल अलग, जो खुले विचारों और कला संस्कृति के प्रेमी थे। औरंगजेब का ध्यान पढ़ाई, धार्मिक शिक्षा और आत्मसंयम पर था। 14 साल की उम्र में जब उन्होंने एक गुस्सैल हाथी से भिड़कर अपनी जान जोखिम में डाली, तो दरबार में उनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी। इसी वजह से उन्हें बहादुर की उपाधि मिली। 16 साल की उम्र में ही उन्हें दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। वहां उन्होंने प्रशासनिक काबिलियत, सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया, जो उनके भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हुआ। उन्होंने कई सूबों में विद्रोह दबाए, आमदनी बढ़ाई और औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। उनकी नीतियों से दक्कन में स्थिरता आई और मुगल सल्तनत की पकड़ मजबूत हुई। उनकी सादगी, शरिया के प्रति गहरा लगाव और तख्त की चाहत ने उन्हें बाकी राजकुमारों से अलग बना दिया। वे दिखावे से दूर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। मुगल सल्तनत में तख्त या ताबूत का खेल चलता था, जहां हर राजकुमार को अपनी ताकत और चालाकी दिखानी पड़ती थी। औरंगजेब चुपचाप अपनी ताकत और समर्थकों का दायरा बढ़ाते रहे। जल्द ही उन्हें तख्त के लिए सबसे बड़ी जंग लड़नी थी, जहां भाई भाई आमने सामने थे और मुगल इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े। चारों बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। दारा शिकोह वारिस थे, लेकिन औरंगजेब ने मुराद से मिलकर चाल चली। सामूगढ़ की निर्णायक लड़ाई में दारा हार गए, शाहजहां नजरबंद हुए। मुराद को धोखे से गिरफ्तार करवाकर मरवा दिया गया। शाह शुजा भी हारकर मारे गए। दारा को पकड़कर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा और उनका सिर कलम कर दिया गया। भाइयों को हटाकर औरंगजेब ने 1668 में ताज पहना, आलमगीर बना। ये जीत ताकत, रणनीति और बेरहमी का नतीजा थी। मुगल सल्तनत की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। तख्त पर बैठते ही औरंगजेब ने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान दिया। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मुगल सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर छा जाए। उसने अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़कर उत्तर से दक्षिण तक सल्तनत फैलाने की ठानी। उनका शासन 39 साल चला। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, जिसमें लगभग पूरा उपमहाद्वीप शामिल था। दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे शक्तिशाली राज्यों को हराया और कोह-ए-नूर हीरा मुगलों के खजाने में शामिल हुआ। इन जीतों ने औरंगजेब की ताकत को और बढ़ाया, लेकिन मराठों ने पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शुरू हुई ये लड़ाई उनके बाद भी जारी रही। मराठा ताकत लगातार बढ़ती गई और मुगलों के लिए चुनौती बन गई। दक्कन की लंबी और थकाऊ लड़ाई ने सल्तनत को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया। लगातार युद्धों से सैनिक थक गए और राज्य की संपत्ति घटने लगी। शाही खजाना लगभग खाली हो गया। लाखों लोग युद्ध और अकाल में मारे गए और उत्तर भारत में जगह जगह विद्रोह भड़क उठे। जनता में असंतोष बढ़ता गया। औरंगजेब दक्कन जीतने की जिद में सल्तनत को खोखला कर बैठे। उनकी सेना और प्रशासन दोनों ही थक चुके थे। 1707 में उनकी मौत के वक्त साम्राज्य भले ही बड़ा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। सत्ता की चमक फीकी पड़ चुकी थी। सल्तनत का यह विस्तार ही उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बना, एक ऐसी विरासत जो बिखराव में बदल गई। औरंगजेब एक मेहनती और सख्त प्रशासक थे। उन्होंने प्रशासन में अनुशासन लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए। भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, कई पुराने टैक्स हटाए, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली। लेकिन उन्होंने जजिया टैक्स फिर से लागू किया, जिससे गैर मुस्लिमों में असंतोष बढ़ा। उनके शासन में राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण और भी सख्त हो गया था। धार्मिक नीतियां हमेशा विवादों में रहीं। औरंगजेब ने शरिया कानून को सख्ती से लागू किया।
संगीत, नृत्य, शराब और भांग जैसी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई। इससे दरबार की रंगीन संस्कृति फीकी पड़ गई और कई कलाकारों को दरबार छोड़ना पड़ा। मंदिर तोड़ने के आरोप सही हैं। काशी विश्वनाथ और मथुरा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिर तोड़ने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक कारण भी थे। विद्रोह वाले इलाकों में कार्रवाई की गई ताकि सत्ता पर नियंत्रण बना रहे। कई बार ये कदम विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए उठाए गए। फतवा ए आलमगीरी के जरिए इस्लामी कानून लागू किए गए, जिससे न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। इससे समाज के कई वर्गों में असंतोष भी पनपा। इन नीतियों के कारण समाज में बंटवारा और गहरा हुआ। हिंदू आबादी, खासकर राजपूत, औरंगजेब से दूर हो गए। सामाजिक समरसता में दरार आ गई। नतीजा ये हुआ कि विद्रोह बढ़ने लगे। सल्तनत की नींव हिल गई। मराठों, जाटों और सिखों जैसे कई समुदायों ने खुलकर विरोध किया। उनकी नीतियां ही साम्राज्य के पतन की वजह बनी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कभी अपनी पुरानी ताकत नहीं लौटा सका। 1760 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर खत्म हो गया। उनकी विरासत जटिल और विवादित है। एक तरफ साम्राज्य का विस्तार, दूसरी तरफ पतन की नींव। इतिहासकारों की राय बंटी हुई है। कुछ उन्हें कट्टर, कुछ व्यावहारिक शासक मानते हैं। दक्कन की लड़ाई और जागीरदारी संकट ने सल्तनत को खोखला किया। आज भी औरंगजेब का नाम बहसों में जिंदा है। उनकी शख्सियत को एक खांचे में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने मंदिर तोड़े भी, दान भी दिया। एक अनुशासित, कट्टर लेकिन कुशल प्रशासक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, इतिहास कभी सिर्फ काला सफेद नहीं होता।